Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will learn subject English from Standard 3 English Medium, okay? जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टोरी पढ़ी थी, याद है कौन सी पढ़ी थी? नीना एंड द बेबी स्पैरोस, जिसमें जो नीना नाम की लड़की थी उसके बारे में बात की गई है। उसके घर में उसकी जो आंटी है उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके परिवार में जो सब लोग थे वो बहुत ही खुश थे, लेकिन जो नीना थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी जो मम्मी है उसको मार्केट में लेकर जाती है और उसको नई ड्रेस खरीदने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। उसके बाद वो उसको शूज़ के बारे में पूछती है कि वो वाइट शूज़ जो थे उसका क्या, तो वो उसके बारे में भी मना कर देती है। देन उसकी जो मदर है वो उसको क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों मना कर रही हो सारी चीज़ें लेने के लिए, क्या हुआ, वाई आर यू बोदरिंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो आंसर देती है कि मेरी जो रूम है उसमें जो बुक शेल्फ है वहाँ पे जो बर्ड है उसका एक नेस्ट है और वहाँ पे दो छोटे छोटे बेबीज़ है स्पैरो के, ओके। तो जब अगर हम शादी में चले जाएंगे तो जो मम्मा और पापा जो स्पैरो है वो अपने बेबीज़ को खाना कैसे खिलाएंगे, क्योंकि सब लॉक हो जाएगा, तो फिर ना ही मम्मा पापा स्पैरो अंदर आ भी नहीं सकते रूम में और फिर बच्चों को खिला भी नहीं सकते। तो इसीलिए वो जो नीना थी वो बहुत ही सैड थी, उदास थी। तो उसकी मदर कहती है तो तुम इस बात के लिए इतनी परेशान हो रही थी? तो फिर उसकी मदर क्या कहती है उसको कि हम जो है तुम्हारे जो रूम है उसमें से सारी जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं उसे हम निकाल देंगे और फिर तुम्हारे कमरे को बाहर से लॉक कर देंगे और जो तुम्हारे रूम की जो खिड़कियां है उसको हम ओपन रखेंगे, ताकि जो मम्मा और पापा स्पैरो है उसको हम वो दोनों जो है वो खिड़की से बाहर आ जा सके और अपने बेबीज़ को खाना खिला सके। तो जो नीना है वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो शादी में जाती है और जब वापस आती है तो वो दो बेबी स्पैरो को अपने रूम में फ्लाइंग करते हुए देखती है। तो हमने ये स्टोरी देखी थी, आज हम उसकी अगली जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम देखेंगे। टॉक टाइम में फर्स्ट क्या है, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, बेबी स्पैरो वो कैसे खाती है? तो यहाँ पे आंसर होगा बेबी स्पैरो ईट whenever their papa or mama sparrow bring for them. The papa and mama sparrows put food in their beak and feed their little ones. तो जब भी जो बेबी स्पैरो है वो खाना खाना चाहती है तब मम्मा पापा उनके लिए खाना लाते हैं और उनकी जो बीक, जो चांच है, बीक जो उनकी चोंच होती है उसको बीक कहते हैं, और उसमें रखते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। उसके बाद है What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. तो यहाँ पे अगर किसी की वेडिंग है, शादी है, तो आपको क्या पहनना पसंद होगा? तो यहाँ पे I like to would wear a beautiful red frock with high heel sandal. मुझे ब्यूटीफुल रेड जो फ्रॉक है उसके साथ हाई हील की सैंडल पहनना पसंद है। और अगर आपको कोई और चीज़ें भी पहनना पसंद है तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद है पिक्चर स्टोरी, नंबर द जम्बलेड पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे स्टोरी के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस दिए गए, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे? तो नीना इज़ सैड। फर्स्ट जो नीना होती है वो बहुत ही सैड होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर नीना इज़ सैड को हम देंगे। उसके बाद सेकंड आएगा मदर आस्क वाई, तो उसकी मदर जो उसको पूछती है वाई, तुम इतनी सैड क्यों हो, परेशान क्यों हो, ओके। तो ये होगा नंबर 2। उसके बाद थर्ड नंबर हम देंगे नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन। तो नीना क्यों परेशान थी? क्योंकि वो चाहती थी कि जो वो बेबी स्पैरो है वो घर में अकेले ना रह जाए। उसके बाद फिफ्थ नंबर होगा नीना इज़ हैप्पी अगेन, क्योंकि उसके बाद जो उसकी मम्मी है वो उसको आइडिया देती है और उसके बाद जो नीना है वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो
सॉरी। तो यहाँ पे 4th नंबर हम देंगे मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। यहाँ पे उसकी मदर है जो उसको आइडिया देती है कि हम जो विंडो है ना उसको ओपन रख के जाएंगे। तो यहाँ पे 4th नंबर होगा मदर सेज वी विल लीव विंडो ओपन। और 5th होगा नीना इज़ हैप्पी अगेन। तो नीना जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो यहाँ पे हमने स्टोरी को करेक्ट ऑर्डर दे दिए। ओके, और यहाँ पे क्या करना है आपको, तो जो हमने स्टोरी को नंबर दिए ना उसको हमें इस तरह नंबर में लिखना है। यहाँ पे 1st नंबर में जो जिसको हमने 1st नंबर दिया नीना इज सैड, तो यहाँ पे हम उसको नीना इज सैड लिखेंगे। उसके बाद 2nd नंबर है मदर आस्क वाई, यहाँ पे हम लिखेंगे मदर आस्क वाई। ओके, उसके बाद 3rd नंबर हमने दिया था नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पेयर अलोन, यहाँ पे 3rd नंबर हम लिखेंगे नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पेयर अलोन। उसके बाद 4th नंबर हमने दिया था मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन, तो 4th नंबर पे हम लिखेंगे मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। ओके, हम खिड़की खुली रख के जाएंगे। और लास्ट में 5th नंबर हमने दिया था नीना इज़ हैप्पी अगेन, नीना फिर से खुश हो जाती है। उसके बाद है टीम टाइम, तो यहाँ पे आपको टीम बना के काम करना है। वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, क्या आपको पसंद है कि कोई बर्ड आपको हमेशा मीन्स कि आपके घर हमेशा आए, आपकी विज़िट करे। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए पानी इकट्ठा करके एक कॉर्नर में रख सकते हो घर के। और आप फीडिंग उसको खाने के लिए भी कुछ चीज़ें एक बाउल में रखकर अलग से एक कॉर्नर में रख सकते हो ताकि वहाँ पे बर्ड आकर खा सके। ओके, तो ऐसे करके जो बर्ड है वो आपके घर हमेशा आएगी। ओके, उसके बाद है यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके प्लेग्राउंड के कॉर्नर में भी आप ऐसे बाउल को रख सकते हैं। उसके बाद है लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर योर फीदर्स फ्रेंड्स, यहाँ पे आप खाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो बर्ड के, तो ग्रेन्स और जो ब्रेड क्रम है आप उसका यूज़ कर सकते हो जो बर्ड्स खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड, तो यहाँ पे आपको जो बर्ड पसंद है, जो आपकी फेवरेट बर्ड है वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, या आपको जो कलर पसंद है वो उसमें आप फिल कर सकते हो। उसके बाद की नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो एक्टिविटी है लेट्स मेक अ बर्ड, हमें बर्ड बनानी है। तो उससे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड इस तरह का जैसे पिक्चर में दिया गया है ऐसा एक ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद दाल आपको थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, ब्लैक बिंदी आप जो सिर पे लगाते हो ना बिंदी वो आप ले सकते हो। उसके बाद सीज़र उसको आपको लेना है। उसके बाद गम, ओल्ड न्यूज़पेपर और शू लेस, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक बर्ड बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं कि वो बर्ड आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट है मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट, यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर में दिया गया है वैसे जो बर्ड है उसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, ग्रीटिंग कार्ड पे। उसके बाद कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन, कीप द फैन क्लोज, तो उसके बाद आपको ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है और उसको स्क्वायर में कट कर देना है। और स्क्वायर में कट करने के बाद उसको एक फ़ैन की तरह बनाना है और उसको क्लोज रखना है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन, और आपको क्या करना है जो आपने फ़ैन बनाया जो ओल्ड पेपर का उसको इस तरह से जो बर्ड आपने बनाई ना उसके बैक पे इस तरह से रखना है और फिर उसको ओपन करना है तो वो इस तरह से दिखेगा जैसे कि उसके बर्ड के विंग हो उसकी तरह वो दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, मेक द आई बाय स्टिकिंग अ बिंदी, तो जो बिंदी हमने ली है उसको हम आई की तरह उसके जो आगे लगाना है, बिंदी आई की तरह हम लगाएंगे। उसके बाद है पेस्ट स्ट्रिंग और ओल्ड लूज
टू हैंग द बर्ड। तो उसके बाद आपको बर्ड को हैंग करने के लिए उसके बैक पर एक शूलेस भी आपको लगाना है, ताकि आप उसको कहीं भी हैंग कर सकते हो, अपने कमरे में या जहाँ पे आपको पसंद है वहाँ पे आपको उसको हैंग कर सकते हो। उसके बाद है वॉल बिल्डिंग। उसमें क्या करना है, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिकअप द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट इवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हो। ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल एंड फैट। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है कि बहुत ही सुंदर। ब्लैक मीन्स होता है काला। उसके बाद है रेड, रेड का मीनिंग होता है लाल। उसके बाद है हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग होता है खुश। उसके बाद है टॉल, टॉल का मीनिंग होता है लंबा। और फैट का मीनिंग होता है जो बहुत ही मोटा है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हुए आप देख सकते हो। तो उसको पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो सूटेबल हो वो वर्ड यूज़ करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एक वुमन दिख रही होगी, तो वो थोड़ी मोटी है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए फैट वर्ड्स दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ फैट वुमन। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे रोज़ की पिक्चर दी गई है। तो रोज़ किस कलर का है, तो रेड रंग का है। ओके, रेड कलर का है, तो यहाँ पे हम रेड वर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर है, एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे खुश के लिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, हैप्पी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में से अ हैप्पी बॉय। उसके बाद है पीकॉक का एक पिक्चर है। पीकॉक बहुत ही खूबसूरत होता है, तो यहाँ पे खूबसूरत के लिए कौन सा वर्ड दिया गया हुआ है, तो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ ब्यूटीफुल पीकॉक। उसके बाद है बॉर्ड। बॉर्ड किस रंग का है, तो ब्लैक कलर का है। ओके, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में से लेकर लिखेंगे ब्लैक, ब्लैक बॉर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक मैन की पिक्चर दी गई हुई है, आप देख सकते हो। तो मैन जो आदमी है वो कैसा है, तो बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पे लंबे के लिए कौन सा वर्ड दिया गया हुआ है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ टॉल मैन। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में से वर्ड यूज़ करके यहाँ जो ब्लैंक्स थी उसमें फिल किया अलग अलग पिक्चर्स को देख के। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है नाउ डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज। आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है से अलाउड, आपको ज़ोर से बोलना है। ओके, हम पढ़ेंगे इसको। स्पॉय, स्पॉय। ओके, उसके बाद है स्पॉट, स्पैरो। उसके बाद है स्पीक। उसके बाद है स्कूल, देन स्काउट। उसके बाद है स्काउट। उसके बाद है स्कर्ट। उसके बाद है स्कीप। उसके बाद है स्कोल्ड और उसके बाद है स्कीन। ओके, तो आज हमने स्टूडेंट्स जो नीना एंड द बेबी स्पैरोज थी उसकी अगली जो एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ देखी। उसके बाद हमने जो स्टोरी के जो सम सेंटेंस दिए गए थे उसको हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखा। उसके बाद अगर हमें कोई बर्ड को रोज़ अपने घर अगर कोई बर्ड को लाना है कि कोई अपने घर कोई बर्ड कैसे आए, तो हमें अपने घर पे कॉर्नर पे एक बर्ड बाथ या तो फीडिंग कॉर्नर बर्ड के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर बर्ड ड्रॉ करना है हमें। उसके बाद हमने बर्ड कैसे बनानी है वो हमने सीखा। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग में हमने देखा कि अलग अलग जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए उसे यूज़ करके हमने जो ब्लैंक्स थी वो फिल की। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है स्टूडेंट्स। और हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप इट अप।